In today's video, we are going to learn about the seed culture. तो फर्स्टली सीड कल्चर क्या है? तो उसका नाम ही सजेस्ट करता है कि हम वहाँ पे सीड का कल्चर कर रहे हैं. In a nutrient media. So seed culture is a method of growing seeds in a sterile artificial medium environment in vitro to produce seedlings. तो सीड कल्चर एक ऐसा मेथड है जिसमें सीड को इन विट्रो ग्रो किया जाता है in order to produce the seedlings. So what is the need of seed culture? तो firstly हम अगर किसी प्लांट के एक्सप्लांट को डायरेक्टली अगर यूज करें, जैसे कि हमने प्लांट से एक लीफ ले लिया, स्टेम ले लिया, एक्साइज्ड पीस ऑफ द प्लांट पार्ट, स्टेम को कट करके ले लिया, लीफ को कट करके उसका पार्ट ले लिया, हमने उसका एक्सप्लांट अगर डायरेक्टली लिया तो हमें उसका स्टेरिलाइजेशन का ज़रूरत होगा. उसे स्टेरिलाइजेशन करना इज इम्पॉर्टेंट. सो इस स्टेरिलाइजेशन के प्रोसेस के टाइम पे समटाइम्स ऐसा होता है कि या तो टिश्यू डैमेज हो जाता है या तो ऐसा होता है कि उसकी जो एबिलिटी है अगेन ग्रो करने की वो रिड्यूस हो जाती है. तो दैट्स वाई टू अवॉइड दिस हम डायरेक्टली सीड को ही कल्चर कर देते हैं ताकि उससे स्टेराइल सीडलिंग प्रोड्यूस हो और ये सीडलिंग को हम एज अ सेफ सोर्स ऑफ एक्सप्लांट यूज करते हैं. तो दिस इज द नीड ऑफ सीड कल्चर. अब इसका बेस्ट एग्जांपल है इस यूज इन द ऑर्किड प्रोपोगेशन. तो ऑर्किड को हम नेचुरली प्रोपोगेट नहीं कर सकते. इट इज डिफिकल्ट टू प्रोपोगेट नेचुरली क्योंकि उसके सीड जर्मिनेट नहीं करते हैं इन नॉर्मल कंडीशन, मतलब दे डू नॉट जर्मिनेट वेल इन नॉर्मल कंडीशन. ये इसलिए क्योंकि ऑर्किड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है एक फंगाई के साथ फ्रॉम द टाइम ऑफ सीड जर्मिनेशन. सीड जर्मिनेशन के टाइम से ही एक फंगाई के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप थ्रू रहता है. तो इसका सॉल्यूशन क्या है? अब हम एक ऑर्किड को अगर हम इन विट्रो कल्टीवेट करेंगे तो उसको तब फंगस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. साइंटिस्ट उसको वो सारे न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेंगे कल्चर मीडिया में जो कि उस फंगस के रोल को सब्सटीट्यूट कर पाए और इस प्रोसेस को बोलते हैं एसिम्बायोटिक जर्मिनेशन. एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एसिम्बायोटिक जर्मिनेशन. तो इम्पोर्टेंस क्या है सीड कल्चर का? टू प्रोड्यूस स्टेराइल सीडलिंग, second in help in propagation of orchids, or also to avoid damage to tissue caused by sterilization of direct explants.